इतना बड़ा काम किया है। आज वो विश्व की नंबर 1, मेरी बात ध्यान से सुनना, विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, जिसके अंदर 36 लाख महिलाएं अपना दूध रोज देती है। रोज 3 करोड़ लीटर दूध का प्रोसेसिंग हमारा अमूल आंदोलन करता है। सालाना 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर है और किसी भी दूध उत्पादक ने 100 रुपया से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। 36 लाख लोगों ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 1,25,000 करोड़ का बिजनेस आज वो महिलाएं कर रही है। एक बार जोर से सभी महिलाओं के लिए ताली बजाइए भैया। और 18,600 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सोसाइटियां इसके साथ फैली है। आज देश के हर राज्य में अमूल के प्रोडक्ट जाते हैं। अमूल की प्रोडक्ट का उपयोग करने वाले हर नागरिक को कहता हूं, आप अपना 1 रुपया खर्च करते हो, इसमें से 87 रुपया किसान के पास जाता है, कोई धन्ना सेठ के पास, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं जाता है। ये पूरा 1,25,000 करोड़ का 87% पशुपालकों के अकाउंट में सीधा ट्रांसपेरेंट तरीके से जमा होता है। और शुभेंदु जी को मैंने कहा है, मुझे जगह भी और देने वाले हैं। यहां पर पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए भी भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा उपक्रम हम लगाने जा रहे हैं, जिससे ज्यादा दूध उत्पादकों को उपलब्ध होगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की भी हम यहां पर व्यवस्था करेंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से बंगाल के किसान को समृद्ध करने के लिए मैंने एक पत्र शुभेंदु जी को लिखा था। इसकी स्पीड से मैं भी थक जाता हूं। मेरा मेल शाम को पहुंचा, 9 बजे एक लाइजन ऑफिसर तय कर मुझे वापस मेल दे दिया कि आपके मंत्रालय के साथ बंगाल सरकार का ये अधिकारी काम करेगा। मोदी जी ने 70 से ज्यादा योजनाएं किसानों के लिए यहां पर शुरू करने का कोऑपरेटिव मंत्रालय को दिया है। ये सारी की सारी योजनाएं शुभेंदु ने जो व्यवस्था की है, जो सेतु बनाया है, इससे बंगाल के किसानों के लिए हम 6 माह के अंदर ही उपलब्ध करा देंगे और बंगाल के किसान को भी समृद्ध बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, आज यहां पर आरसीएस राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का भी कार्यालय का पूर्ण रूप से कंप्यूटराइजेशन हुआ। ये भी बहुत समय से अटका हुआ था। ये 9 सप्ताह के अंदर ही हमें सहकार मिला और आज राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का पूरा कार्यालय अपने मोबाइल से कोऑपरेटिव लीडर एक्सेस कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का आज यहां पर उद्घाटन। 10 गोडाउन कोऑपरेटिव गोडाउनों का शिलान्यास हुआ और 1400 मैट्रिक टन के गोडाउनों का उद्घाटन हुआ। और मित्रों, इसके साथ साथ एक और नई शुरुआत हुई है। ये टैक्सी के ड्राइवर जो होते हैं हमारे, इनका शोषण ये कंपनियां करती हैं। हमने टैक्सी ड्राइवर की जगह सारथी का कंसेप्ट लॉन्च किया है और सारथी को ही कंपनी का मालिक बनाकर एक कोऑपरेटिव भारत टैक्सी की स्थापना की है। आज बंगाल में जो टैक्सी चलती है, इसको भारत टैक्सी के साथ आज इसका एमओयू किया गया है और इससे भारत टैक्सी और बंगाल का प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ये दो के बीच में जो एमओयू हुआ है, इससे बंगाल के किसी भी सारथी को टैक्सी ड्राइवर नहीं बनना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ी का भी मालिक होगा
और भारत टैक्सी कंपनी का भी मालिक होगा। मुनाफा सीधा उसके यहां से जाएगा। मित्रों, लगभग बंगाल के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। गुजरात तो ऐसा प्रांत है जहां एक जमाने में 1200 फुट नीचे से पानी लेना पड़ता था। आपके पर तो गंगा की कृपा है। पूरे बंगाल में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां 100-200 फुट से ज्यादा पानी नीचे है। भरपूर मात्रा में पानी है और फर्टाइल लैंड है। पशुपालन के लिए बहुत बड़ा एक यहां पर जिसको कहते हैं कि संभावनाएं पड़ी है। यहां की सरकारों ने, पहले कम्युनिस्टों ने और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसका दोहन नहीं किया। मैं शुभेंदु जी की ओर से और मोदी जी की ओर से बंगाल के सभी पशुपालकों को वादा करने आया हूं कि आप सभी के घर में 15 साल में कम से कम 2 पशु आ जाए और उसका दूध, ये जो डेयरियां बन रही है वो डेयरियां खरीद ले। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे और पशु की जो ब्रीड है वो भी ऐसी होगी कि अभी के दूध से कम 25% दुग्ध उत्पादक को ज्यादा मिलेगा। ऐसी अच्छी ब्रीड के पशु भी हम यहां पर देंगे। मित्रों, 3 दिन से मैं बंगाल में हूं। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए, नई घुसपैठ न हो इसके लिए, बंगाल की कानून और व्यवस्था ठीक रहे उसके लिए, बंगाल की माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा के लिए अनेक विध कदम ये 2 दिन में उठाए हैं। शुभेंदु इसकी बात करेंगे विधानसभा में जब चर्चा होगी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना कह सकता हूं, मैंने शुभेंदु जी की गति को देखा है। बंगाल को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। देखते देखते बंगाल खड़ा हो जाएगा और इसी के लिए तो हम 2016 से संघर्ष करते थे। इसी सभागार के अंदर मैं 4थी बार आया हूं। 3 बार संघर्ष के लिए आया था। आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। हम आपकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और कवि गुरु ठाकुर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न सोनार बांग्ला का पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।